चंद्रशेखर आजाद ही बता सकते हैं इस मामले में बेहतर कि वो क्यों नहीं सड़क पर उतरे, उनकी क्या मजबूरियां रही होंगी जिसके वजह से उस सड़क पर नहीं उतरे। हालांकि वो कहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है, ईवीएम पे लगातार वो सवाल उठाते हैं, ईवीएम से वोट चोरी हो रही है। चुनाव आयोग का भी 60 जो है वो जो रूलिंग पार्टियां हैं वर्तमान में उसके भी वो आरोप लगाते हैं, लेकिन इस बार वो सड़क पे क्यों नहीं उतरे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जो जवाब है वो सिर्फ वहीं देख सकते हैं, हम लोग गेस कर सकते हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि भाई बीएसपी जो है वो क्यों नहीं सड़क पर उतर रही है, उसकी क्या मजबूरियां है। दो कंडीशन होंगे, एक या तो जो चुनाव आयोग प्रक्रिया अपनाया उसको सही मान रही होगा, और नहीं तो ये कह रहा है कि नहीं ये जो है वो राहुल गांधी और जितने भी विपक्ष हैं, सपा हो, बसपा हो, लेफ्ट हो, जितने भी पार्टियां सड़क पर उतरी है ये उनकी मसला है, हमारी मसला नहीं है, हमारे वोटर नहीं है बिहार में। ये दूसरा ये कहना चाहती है। तो दोनों की कैटेगरी में आप बसपा को, भीम आर्मी को रख रहे हैं। अब तो ये जनता डिसाइड करी ना, हम कैसे करेंगे। जो वोटर हैं, जो बीएसपी को चाहने वाले हैं, जो भीम आर्मी को चाहने वाले हैं, जो आजाद समाज पार्टी को चाहने वाले हैं, वो लोग डिसाइड करेंगे कि जो आपके लीडर हैं, जो आपके नेता हैं, वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। सारी पार्टियां चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पे उतरा हुआ है, एक्सेप्ट कौन, एक्सेप्ट बीजेपी और बीएसपी और भीम आर्मी। आगामी बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव है और एसआईआर जो पुनर्निरीक्षण करने के लिए, जो लोगों को नाम संशोधन करने के लिए वोटर लिस्ट में जो प्रक्रिया चली जा रही है एसआईआर, उसका पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। पूरे जितने भी दल हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां जो है वो एसआईआर का विरोध कर रही है, सिवाय भाजपा, बसपा और भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी। इन तीनों संगठनों के मुंह पर जो है चुप्पी सधा हुआ है। ये तीनों संगठन कुछ भी बोलने का तैयार नहीं है, कुछ भी बोलने का नाम नहीं ले रही है। इस पर हम बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जर्नलिस्ट शैलेश जी हैं, ये क्या कहेंगे इस पर, इनका क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू आपका, और जिन्होंने आपने इस विषय पर चर्चा करने की कोशिश किया। देखिए, सबसे पहले जितने भी ओपोजिशंस की पार्टियां हैं वो सड़कों पे उतर करके पुरजोर तरीका से जो है वो विरोध कर रहे हैं एसआईआर का। स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन हो रहा है, निरीक्षण कर रहा है कि नहीं भाई बिहार में घुसपैठिए आए हुए हैं वोट देने के लिए, वोट देने के लिए। हाँ, किसको घुसपैठी कर रहे हैं? कि बिहार में अलग अलग देश के अलग अलग जगहों के लोग आए हुए हैं ताकि ये लोग जो हैं फर्जी वोट देते हैं और वोट परसेंटेज बढ़ता है। तो हम चुनाव आयोग, माननीय चुनाव आयोग से कहना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव कह रहे हैं कि नहीं हम निरीक्षण करेंगे, तो ठीक है आप निरीक्षण करिए ना, आप निरीक्षण करिएगा। जैसे जो राहुल गांधी है, जो विपक्ष लीडर है, वो चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, तो मिर्ची लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को। काहे नहीं लगेगा, भारत का देशभक्त पार्टी है। अरे भाई मिर्ची काहे लगेगा उसको, काहे नहीं लगेगा? आप लोग देशभक्त पार्टी है तो जो हिसाब, मान लीजिए जो व्यक्ति मर गया है, बुजुर्ग है, उसका नाम काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए? आप ऐसे ना काटिए ना, देख के वहाँ वोटिंग पूल जो जहाँ वोट होता है वहां पर आप वो रखता है ना भाई, एजेंट अपना भेजता है ना कि आप जाके चुनाव करवाइए, वहां नहीं देखता है वो। अच्छी बात है अगर पहले ही उसका नाम काट दिया जाता है। अरे भाई आप अभी देखिए ना, एक व्यक्ति दो की जगह वोट कहता है कि देता है और ये बोलता है कि नहीं वो वोट देता है, तो उस पर ध्यान नहीं। चुनाव आयोग अच्छा तो एक्शन लिया है कि जितने भी 10-15 जितने भी लोग हैं, एक नाम पर 10-15 आईडी बना हुआ, सबको काट देगा। अरे भाई आप जो है, तो इसका मतलब ये है कि चुनाव जो है वो फर्जी चुनाव हो रहा है। फर्जी क्यों चुनाव हो रहा है? तबे ना, जब आप रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, चुनाव आयोग जितने भी टीचर्स होता है कहता है कि ना आप जाइए और वहां पर जा करके आप देखिए, इसलिए ना रखता है कि दूसरा वोटर 2 बार वोट ना डाले, फर्जी वोटर ना है, जो मर गए उसको साइड कर दे, इसीलिए ना चुनाव आयोग भेजता है। तो वो क्यों ऐसी कर रहा है? दूसरी बात, जब वो कर रहा है तो बीजेपी क्यों, उसको क्यों तकलीफ हो रही है, उसको क्यों दिक्कत हो रहा है? बीजेपी को तकलीफ इसलिए हो रहा है कि भारत में जो भी नियम कानून है, चूंकि बीजेपी की सरकार है, जो भी नियम कानून पारित होता है, पास होता है, तो बीजेपी के द्वारा ही होता है। तो चुनाव आयोग का जो भी नियम है उसका समर्थन कर रहा है बीजेपी, और आप लोग जो है उसको कटाक्ष करने में लगे, तो बीजेपी को खराब नहीं लगेगा? प्रधानमंत्री वोट चुन के भेजे, यहीं से वोटर चुन के भेजा है, त्याग पत्र दीजिए, उनको बोले ना कि हटिए पद से, कहिए कि नहीं हम फर्जी प्रधानमंत्री फर्जी रूप से चुना हुआ है, फर्जी वोटर से बने हैं। वो कौन वोट दिया है भाई? 24 माना चुना हुआ है, जनता वोट दिया है, तब यही वोटर ने चुनाव दिया है, वोट दिया है। उस समय फर्जी नहीं था। वही तो हम कह रहे हैं, जब इस वक्त फर्जी है तो प्रधानमंत्री चुन के भेजे हैं। जितने भी बिहार से सांसद चुन कर गए हैं वो सारे लोग फर्जी हैं।
या तो एक मानिए। आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। अरे एलिगेशन हम क्या कर रहे हैं? माननीय चुनाव आयोग जो है वो जो कर रहे हैं उसके अब राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए कि किस प्रकार से जो है वो घालमेल हो रहा है बीजेपी के नेता के साथ गठ मिल करके। दूसरी बात, जब सारी पार्टियां चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पे उतरा हुआ है, एक्सेप्ट कौन? एक्सेप्ट बीजेपी और बीएसपी और भीम आर्मी। भाई एक बात बताइए, बिहार में उन लोगों के अपना जो वोटर है वो है कि नहीं है? बिल्कुल है। हैं? या तो बीएसपी भी ये कह रही है कि नहीं, जो चुनाव हो रहा है बिहार में और जो रिवीजन हो रहा है वो सही है। बीएसपी इसलिए समर्थन नहीं कर रहे क्योंकि चुनाव आयोग जो भी इस प्रकार की प्रक्रिया लाया है उसको सही मान रही है। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी ये भी मान रही है कि नहीं, जो प्रक्रिया अपनाया है चुनाव आयोग वो सही है, इसलिए जो है वो सड़कों पर नहीं होता। और बीजेपी तो कह रहे कि हम ठीक है, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। जब विरोध कर रही है तो बात जब बसपा की आती है, भीम आर्मी की आती है, दलितों का एक कहा जाता है कि व्यक्तिगत संबंध जुड़ा हुआ है बसपा से। उनके रग रग में जो है बसपा का जो है कैडराइज लोग हैं, जो उनका रग रग में ये भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनको भी सड़क पर उतरना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो उनको भी विरोध करना चाहिए। वही तो हम कह रहे हैं कि भाई बीएसपी जो है वो क्यों नहीं सड़क पर उतर रही है, उसकी क्या मजबूरियां है? दो कंडीशन होंगे, एक या तो जो चुनाव आयोग प्रक्रिया अपनाया है उसको सही मान रही होगा, और नहीं तो ये कह रहा है कि नहीं, ये जो है वो राहुल गांधी और जितने भी विपक्ष हैं, सपा हो, बसपा हो, लेफ्ट हो, जितने भी पार्टियां सड़क पर उतरी है ये उनकी मसला है, हमारी मसला नहीं है, हमारे वोटर नहीं है बिहार में। ये दूसरा ये कहना चाहती है। तो भाजपा के कैटेगरी में आप बसपा को, भीम आर्मी को रख रहे हैं। अब तो ये जनता डिसाइड करी ना, हम कैसे करेंगे? जो वोटर हैं, जो बीएसपी को चाहने वाले हैं, जो भीम आर्मी को चाहने वाले हैं, जो आजाद समाज पार्टी को चाहने वाले हैं, वो लोग डिसाइड करेंगे कि जो आपके लीडर हैं, जो आपके नेता हैं, वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। आपने एक बात कही कि जिस तरह से सारे सांसद जो चुन करके 24 में गए हुए हैं वो सारे जो है फर्जी वोटों से गए। हाँ। चंद्रशेखर आजाद भी गए हैं तो वो भी फर्जी वोटों से गए। चंद्रशेखर आजाद, जैसे अभी जो ये जो एसआईआर हो रहा है वो सिर्फ बिहार के लिए हो रहा है, और चंद्रशेखर आजाद यूपी से सीएम चुने, यूपी से सांसद चुन के गए। अभी जो राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लिस्ट जो है जारी किए हैं वो तो सिर्फ बिहार का नहीं है, कई राज्यों का उसमें जो है गड़बड़ियां पाई गई है। तो फिर तमाम जगहों के जो भी सांसद है वो भी तो गलती से गए होंगे ना। देखिए अभी जो हम तो ये नहीं कहेंगे, चुनाव आयोग अभी जो निरीक्षण कर रहा है वो सिर्फ बिहार के लिए कर रहा है, और राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं वो सिर्फ न केवल बिहार के बल्कि पूरी भारत के लिए कि कहां कहां गड़बड़ी हो रही है, कैसे कैसे गड़बड़ी हो रही है, उन सारे मामलों को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए है। तो हम ये कहना चाहते हैं भाई कि अगर आप ये समझते हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है तो जितने भी दलित पार्टियां हैं, ऐसे तो दलित कहना उनके अपने आप में एक जो है वो क्राइटेरिया में जो है वो समाहित करना है, जितने भी इस अम्बेडकराइट बहुजन आइडियोलॉजी से पार्टियां हैं उनको भी सड़क पर उतरना चाहिए था इसके खिलाफ कि नहीं, चुनाव आयोग जो माननीय चुनाव आयोग जो रिस्पेक्टेबल चुनाव आयोग कर रहा है वो गलत कर रहा है। और हमको तो सुनने में आ रहा है कहीं से कि चुनाव आयोग के जो हेड थे वो भारत छोड़ के भाग गए हैं, ऐसे भी हमको सुनने में आ रहा है। आखिर क्या है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग में ये सब गड़बड़ी हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हमको कोई सोर्स से खबरों से पता चला है, इसको हम 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस प्रकार की गतिविधियां हुई हैं। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जिस दलित समुदाय से आते हैं, जिस दलित समुदाय पर जब भी अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, सबसे आगे जो है संसद में आवाज उठाने को तैयार रहते हैं, सड़क से लेकर के सदन तक तैयार रहते हैं। तो उनको भी इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए था अगर ये चीजें गलत हो रही है। अब तो चंद्रशेखर आजाद ही बता सकते हैं इस मामले में बेहतर कि वो क्यों नहीं सड़क पर उतरे, उनकी क्या मजबूरियां रही होंगी जिसके वजह से उस सड़क पर नहीं उतरे। हालांकि वो कहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है, ईवीएम पे लगातार वो सवाल उठाते हैं, ईवीएम से वोट चोरी हो रही है। चुनाव आयोग का भी 60 जो है वो आज जो रूलिंग पार्टियां हैं वर्तमान में उसके भी वो आरोप लगाते हैं, लेकिन इस बार वो सड़क पे क्यों नहीं उतरे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जो जवाब है वो सिर्फ वहीं देख सकते हैं, हम लोग गेस कर सकते हैं। बहन कुमारी मायावती इतनी बार जो है वो ईवीएम पर सवाल उठाई कि ईवीएम गलत है, ईवीएम में टेम्परिंग किया जा रहा है, चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा है, लेकिन क्यों बहन कुमारी मायावती के जितने भी जो लीडर हैं उनके जो समर्थक है सड़क पर नहीं उतरे या बहन कुमारी ऑर्डर नहीं दी, ये बहन कुमारी मायावती जी ही बता सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है वो अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों नहीं उतरी, क्या उनकी मजबूरियां है, ये ज्यादातर जो है वही बता सकते हैं। लेकिन अगर चुनाव आयोग गलत कर रहा है तो
बसपा को भी, आजाद समाज पार्टी को भी, और बीजेपी तो भाई समझ ही रहे हैं कि बीजेपी सब खेला जो है वो आमतौर पर करवा रही है। तो मेरे ख्याल से उन लोगों को उतरना चाहिए। क्यों नहीं उतरी, अच्छा सा जानकारी जो है वही लोग दे सकते हैं। तो देखिए, ये जर्नलिस्ट शैलेश जी थे, जिन्होंने अपना कई आरोप भी लगाया चुनाव आयोग पर, कई आरोप इन्होंने लगाया बसपा पर, भीम आर्मी समेत जो है जितनी भी पार्टियां हैं जो चुनाव आयोग को बचाने में लगी हुई है, जो चुनाव आयोग के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। बाकी जितनी भी तमाम पार्टियां हैं पूरे भारतवर्ष में, जितनी पार्टियां हैं, सारे लोगों ने SIR का समर्थन, SIR का विरोध किया है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो इस तरह से पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है वो चीज़ें बहुत पहले भी की जानी चाहिए थी, और इस तरह से जो भी चीज़ें की जा रही है वो चीज़ें जो है होनी चाहिए। सही ये बात है, चूँकि पुनर्निरीक्षण जो है वो होनी चाहिए। जो भी इस तरह की गतिविधियां हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। जो भी एक एक व्यक्ति हैं 2-2, 3-3, 4-4 वोट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का जो है चुनाव आयोग एक गोलमाल कर कर किसी तरह से जो है भाजपा को जिताने का काम कर रहा है। बाकी आप क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय